आपको बताऊंगा प्रश्नावली 4.2 इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है आपसे गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल का मतलब होता है x के मान, और जो कि द्विघात समीकरण हो तो x के मान कितने आने चाहिए, 2। ठीक है, आप कुछ नहीं करना, गुणनखंड करने हैं बच्चों। क्या करना है बच्चों, गुणनखंड। ठीक है, तो इसमें कैसे हम x के मान निकालते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले पहला सवाल नोट कर लेते हैं, x² माइनस 3x माइनस का 10 बराबर में 0। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आपने कक्षा 8 कक्षा 9 में खूब सीखा होगा, वही चीज़ यहाँ पर होगी। अच्छा देखिए ज़रा, x² के गुणांक में कुछ नहीं है तो क्या होता है 1। अब अचर पद क्या है 10। अब 10 की गुणा 1 से कराओगे तो कितना आएगा, 10 एकम 10। तो मतलब गुणा कराओ तो कितना आ जाए 10। ठीक है, अब 10 से जो अचर पद होता है लास्ट में उसमें काहे का निशान लगा है बच्चों, उसमें लगा है हमारा माइनस का। काहे का लगा है, माइनस का। तो यानी ये जो दो नंबर हमें पता चले उनको घटाने पर कितना मिले, जो x² का गुणांक है कितना 3, कितना मिले 3। तो ऐसा दो नंबर हमें ढूंढने हैं जिनकी गुणा कराने पर हमको प्राप्त हो 10 और उन्हीं दोनों नंबरों को घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो 3। तो यहाँ पे कौन होगा ऐसा, 5 दूनी 10। तो हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10। अब 5 में से 2 जाएगा, बचेगा 3। ठीक है, तो यहीं पे ये होगा हमारा। तो आगे हम इसको करेंगे, समीकरण को फिर से लिख लेते हैं, x² माइनस 3x माइनस का 10 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि वो गंदा हो चुका था। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3 की जगह पे खाली रिप्लेस करना है। देखो x² का x² रखो, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, x रखो, माइनस का 10 बराबर में 0। कुछ भी नहीं करना है, खाली ये 3 की जगह पे आपको ये वाला पार्ट लिखना है, 5 माइनस 2। ठीक है, अब क्या करना है, गुणा करानी है। x² माइनस की गुणा इसके अंदर होगी और x की गुणा इसी के अंदर होगी। ठीक है, तो माइनस 5x हो जाएगा, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस का 10 बराबर में 0। ये इतनी चीज़ तो आपको आती होगी, आप कक्षा 10 में बेटा। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं देखिए, x², अब यहाँ पे कॉमन कर लेते, डायरेक्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर x हम कॉमन कर लेंगे इन दो हिस्सों में से। x कॉमन कर लिया, 2x थे, x² था तो 1x बचा। यहाँ पे 1x था, चला गया, 5 बचा। यहाँ पे क्या करते हैं, गिनती हो सकती क्योंकि इधर जो 10 के पीछे x नहीं लिखा है, तो यहाँ पे 2 कॉमन कर लेते हैं, बचा x और कितने पंजे होगा 10, 2 पंजे, तो यहाँ पर 5 बचा बराबर 0। अब क्या करते हैं, इसमें एक चीज़ आपको और सीखनी है यहाँ पर कि जो उभयनिष्ठ है, जो कॉमन लिया उसको एक बॉक्स में लिख लो। ठीक है, और जो हमने कॉमन जिनसे लिया था वो दोनों एक जैसे हैं, उनको एक बॉक्स में लिख लो ये। अब इसमें क्या करना है आपको, क्योंकि मूल बिंदु निकालने हैं यानी मूल ज्ञात करने, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x + 2 बराबर 0, x - 5 बराबर में 0। बस x के मान यहाँ से निकाल लेने हैं। x बराबर ये प्लस का 2 है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये हमारा माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। बस तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल 5 और -2 हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में परेशानी हो रही तो कमेंट में बता दीजिए बच्चों। ठीक है, और कुछ बच्चे नेगेटिव कमेंट भी करते हैं तो कोई बात नहीं बेटा, नेगेटिव कमेंट करते हैं कोई बात नहीं, हम तो आप लोगों को सिखा रहे हैं। अच्छा लगे तो सीखिए, नहीं अच्छा लगता तो बहुत सारे चैनल हैं उन पर जाके सीखिए, है ना बेटा। सवाल नंबर 2 को नोट करते हैं। समीकरण है 2x² + x - 6 बराबर में 0। इसके मूल निकालने हैं, तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पर कि बच्चों हमारा अचर पद कितना है 6 और x² गुणांक कितना है 2, तो इनकी क्या करानी होती, गुणा। कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, मतलब गुणा कराओ तो कितना है 12। और यहाँ पे अचर पद से पहले काय का निशान है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लगाओ। और x² गुणांक में कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, आप समझ गए, मतलब गुणा दो नंबरों की कराओ तो आए 12, उन्हीं दोनों नंबरों को घटा दो तो आए कितना 1। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, तो होगा 4 × 3 = 12, कितना
4 तियाँ 12 और 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, तो अब चलते हैं सवाल पे। सवाल में क्या करना, 2x² ऐसे लिख लो प्लस 1 की जगह पे 4 माइनस 3 और पीछे x माइनस का 6 बराबर 0। बिल्कुल सेम। अब देख लो क्या चेंजेस हुई, अपना समझ लो। ठीक है, आगे 2x² प्लस 4 की गुणा x से कराओगे 4x हो जाएगा, माइनस 3 की गुणा x से कराओगे x हो जाएगी, ये ऐसे करके हुआ है। ठीक है, -6 बराबर में कुछ नहीं तो 0। इधर कॉमन कर लो, इसका इधर कॉमन कर लो, तो यहाँ पर देखो 2 इधर कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन कर ले, क्यों, क्योंकि 2 के पहाड़ में 2 भी आता है और ये 4 भी आता है। तो और 2x भी कॉमन कर लो, क्या कर लो, x भी कॉमन कर लो यहाँ पर, क्योंकि x 2 है दोनों हिस्सों में है। तो यहाँ पर बच्चा x प्लस का 2, इधर हो जाएगा 3 कॉमन, माइनस कर लो, x प्लस का 2 बराबर में 0। उसके बाद में जो कॉमन किए हैं उसको लिख लो एक बॉक्स में, और जो 2 बार लिखा उसे एक बार में लिख लो। ठीक है, 2x माइनस 3 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, x बराबर माइनस का 2, बस खत्म। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें सभी बच्चे डर रहे होंगे, तो बिल्कुल नहीं डरना है। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले सवाल नोट कर लेते हैं बच्चों। √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर में 0। ठीक है, पैटर्न वही रहेगा, अचर पद और x² के गुणांक की गुणा होगी सबसे पहले। तो यहाँ पर हमारे गुणा कराएंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, तो इधर गुणा करा लो, हम पहले गुणा करा लेते हैं यहाँ पर कि 5 √2 की गुणा कराएंगे √2 से, तो 5 अंडर से जो है रूट कट जाएगा, बचेगा 2, यानी 10 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 10। ठीक है, गुणा करो तो कितना है 10, और उन्हीं नंबरों को जोड़ो, क्या करो, जोड़ो, क्योंकि जोड़ का निशान लगा है। जोड़ो तो कितना आना चाहिए, 7। कितना है, 7। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10, अब 5 और 2 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे √2x² प्लस, यहाँ पे देखिए 2 पहले लिखेंगे 5 बाद में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 यहाँ पर जो है कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 + 5x, बात एक ही रहेगी, चाहे 2 इधर लिख लो चाहे 5 इधर, 7 ही आएगा जोड़ने पर, प्लस 5 √2 बराबर में 0। √2x² प्लस 2 की x से होगी तो 2x, 5 की x से होगी तो 5x प्लस 5 √2 बराबर में 0। उसके बाद में यहाँ से कॉमन कर लेंगे √2 और फिर x, यहाँ पर बचेगा हमारा x बचेगा और इधर बचेगा √2। ठीक है, उसके बाद में हमारा यहाँ पर कर लेते हैं 5 कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस √2 बराबर में 0। ठीक है बेटा, कॉमन करना अगर नहीं आता कमेंट में बता दीजिए, मैं कॉमन करना बता दूंगा। जो कॉमन लिया उसको एक बार लिख लो, और जो 2 बार लिखा उसको एक बार लिख दो। ठीक है, बराबर में 0। यहाँ पर x का मान निकालना है, तो बराबर में 0 रख देते हैं, एक ब्रैकेट के रखा, दूसरे ब्रैकेट में भी रख दो, तो इधर √2x बराबर -5, फिर x बराबर -5/√2, ये आया, इसके बराबर में माइनस का √2, एक ये आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। 2x² - x प्लस 1/8 बराबर में 0, जिसके बटे में कुछ नहीं उनके बटे में 1। ठीक है, तो एलसीएम हो गया हमारा 8 बराबर में 0 रहेगा। इधर कंची गुणा करा लो, 8 दूनी 16x², इधर कंची गुणा कराओगे तो 8x, इधर हो नहीं पाएगी तो 1 का 1 रहेगा। ठीक है, क्योंकि अपने अंश से गुणा नहीं कराता, तो 16x² - 8x प्लस 1 बराबर में 0 गुणा 8। 16x² - 8x प्लस 1 बराबर में 0, ये हमें समीकरण प्राप्त हुई। अब इसके करने गुणनखंड, तो 16 एकम 16, गुणा करो तो 16 आए और जोड़ो तो 8 आए, तो 4 चक्कू 16 और 4 और 4 8, मिल गए हमें। 16x²
-4 + 4x + 1 बराबर में 0। 16x² - 4x + 1 बराबर में 0। यहाँ पर हम 4x कॉमन कर लेते हैं, 4x बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। यहाँ से हम कर लेते हैं 1 कॉमन माइनस का, तो यहाँ पर बचेगा 4x - 1 बराबर में 0। ठीक है, अगर आपको कॉमन अमन लेना नहीं आ रहा है तो आप मेरे कमेंट में बता दीजिए बच्चों, ताकि मैं आपको समझा सकूँ। 4x - 1, इधर भी 4x - 1 बराबर में 0। दोनों ब्रैकेट में क्या करते हैं, एक एक करके 0 रख लेते हैं बराबर में। ठीक है, तो 4x बराबर का 1 प्लस हो जाएगा, x बराबर 1/4। सेम यहाँ पर भी यही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नोट कर लेते हैं। 100x² - 20x + 1 बराबर में 0। ठीक है, तो 100 एकम 100 गुणा करो तो कितना है 100, अब जोड़ो तो कितना है 20। बहुत सरल है, 10 दशामन 100 और 10 और 10 20। ठीक है, तो यहाँ पर 100x² - 10 + 10x + 1 बराबर 0। फिर 100x² - 10x - 10x प्लस का 1 बराबर में 0। ठीक है, फिर उसके बाद में हम यहाँ से 10x कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे 10 दशामन 100, 10 बचा, x बचा, माइनस का कुछ नहीं तो 1 बचा, इधर कर लेते हैं माइनस का 1, तो 10x - 1 बराबर में 0। तो 10x - 1, 10x - 1 बराबर में 0। 10x - 1 बराबर 0। फिर 10x - 1 बराबर 0। 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। ठीक है, x बराबर सेम इधर भी वही आएगा। उम्मीद करता हूँ पहले के सारे सवाल आपके समझ में आए हैं, क्योंकि मैं बहुत देर से वीडियो बना रहा था बेटा, इसलिए मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो गया है। ठीक है बेटा, तो बहुत जल्द मिलते हैं आपको पूरी एनर्जी के साथ में इसके दूसरे के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। धन्यवाद।